आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 25 अध्याय उसकी 21 आयत से पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। और जब हम रोमियो के अंदर पढ़ते हैं 12 अध्याय उसकी 14 आयत से पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रोवो। आपस में एक सा मन रखो और अभिमान न हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोले। प्रभु जी, आज का वचन हम हर एक के जो 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु जी, वचन हमें चलना सीखा, बोलना सीखा, मैं आज्ञाकारी बना। प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले। प्रभु जी, सबको आत्मा सौंपता, अपना आत्मा सौंपता। प्रभु जी, प्रार्थना सुना, आशीष किया, बले से धन्यवाद। प्रभु जी, प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने सताने वालों को दो आशीष, श्राप ना दो कहा। तो यहाँ पर लिखा कि यदि जब हम 20 के अंदर पढ़ते वहाँ, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो पानी पिलाना, क्योंकि ऐसे करने से तो उसके सिर पर आग का अंगारे का ढेर लगाएगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यदि हमारे कोई सताने वाला हो, यदि हमारी कोई बैरी हो, तो हमें उसे पानी पिलाना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है और कहा है कि तुम श्राप ना दो। कोई हम यदि श्राप दे, कोई गाली गलौज करे, तो उसके बदला हमें उसके विपरीत हमें आशीष देना है। और लिखा है कि तुम आनंद करने वालों के साथ आनंद करे, रोने वालों के साथ रोवो, और एक सा मन रखो और अभिमान न, परंतु दिनों के साथ संगति रखो। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन में लिखा है कि आपस में एक दूसरे की संगति रखो, एक मन रहो और प्रभु में आगे बढ़ते जाओ, और प्रभु के अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, परंतु बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जैसे बातें सब लोगों के निकट भली है, उनकी चिंता किया करो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपने आप की बड़ाई नहीं करना चाहिए, अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के में जो चलते वही बुद्धिमान और समझदार हैं। और लिखा कि बुराई के बदले बुराई ना करो, परंतु सब लोगों के निकट भली उनकी चिंता किया करो, भली बात की चिंता करो, जहाँ जो अच्छी लगे। जहाँ तक हो सके तुम भरस कर सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि हो सके तुम हर एक से मेल मिलाप रखो, हर एक से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, चाहे अपना दुश्मन की ना, उससे भी हमें प्रेम करना प्रभु सिखाता, और हमें प्रेम करना चाहिए। फिर ये बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध का अवसर दो, की क्योंकि लिखा कि बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता कि मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें बदला लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि यदि हम खुद बदल जाएंगे तो हमारे स्वभाव और हमारे चरित्र को देखकर दूसरे लोग प्रभावित होना चाहिए। हमारा प्रभाव उनके ऊपर जाना चाहिए कि सच में ये परमेश्वर के लोग हैं, ये बुराई के बदले बुराई नहीं करते, गाली के बदले गाली नहीं देते, और कोई शराब देते शराब के बदले शराब नहीं देते, उनके विपरीत में उसके विपरीत ये लोग हमें क्या करते हैं, आशीष देते हैं, और ये भले लोग हैं, ये परमेश्वर के सच्चे लोग हैं। परमेश्वर की बड़ाई होना चाहिए मेरे जो हम हर एक के लिए एक आशीष के कारण ऐसे ही बन सकते हैं, जब हम भलाई करेंगे, जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, तभी हम प्रभु के बच्चे और पुत्र, बेटा बेटी कहलाएंगे। हालेलुया। और लिखा है कि क्योंकि लिखा बदला लेना मेरा ही काम है। परमेश्वर कहा कि बदला लेना मेरा काम है, इसलिए हमें बदला नहीं लेना है, लेकिन प्रभु के निमित्त हमें आज्ञाकारी बनकर चलना है। और जब हम 21 में पढ़ते हैं, रोमियो के 12 के 21 में, बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। हमें बुराई से न हारना कि मेरे साथ बुराई हो रही, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरे साथ लोग मुझे बुरा भला हमेशा कहते रहते हैं, इसलिए मैं क्या करूं। और इससे तुम हारना नहीं चाहिए। प्रभु कहता है कि तुम इससे हारो नहीं, लेकिन उनके साथ भी भलाई करो, तो भलाई से क्या करोगे, तुम बुराई को जीत लोगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप पर मुझे आज्ञाकारी बनने की जरूरत है, और परमेश्वर यहोवा के डर में चलने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह ने बदला नहीं लिया, लेकिन वो अपने जीवन में बदलाव लाया, ऐसा लाया कि उन्होंने तीसरे दिन जी उठा और प्रभु की महिमा उन्होंने बढ़ाई की। 40 दिन तक जीवित होकर उन्होंने सेवा की, और अपने जो चेले थे उनको सिखाता रहा 40 दिन, फिर उसके बाद वो उठा लिया गया। और यीशु मसीह को लोगों ने बहुत सारे दोष लगाए उसके ऊपर, उसको पापी, बुरा भला बहुत कुछ कहा गया, लेकिन वो सहन करता रहा, क्योंकि उसको मालूम था कि यदि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो ये गलत लोग बोलेंगे। तो यदि आप और मैं यदि परमेश्वर के रास्ते पे सही सलामत चल रहे हैं, तो कोई ना कोई हमें टांग खींच के
टांग पकड़ कर खींचने की कोशिश करेगा कि ये सच्चाई पे ना जाना चाहिए, और शैतान भी यही चाहता है कि हम सच्चाई की ओर ना बढ़े। लेकिन मेरे अजीजों, हमें प्रार्थना की ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे और हम आगे बढ़े। तो आपको प्रार्थना करना कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए और हमें सिखाए समझे। जैसे प्रभु के साथ था वैसा हमारे साथ चले। पवित्र आत्मा, आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आएगा, और आपको बुराई के बदले बुराई नहीं करने, आप आशीष देने वाले बन जाओगे। अपने बैरी को माफ़ करने वाले बन जाओगे, अपने दुश्मनों को क्षमा करने वाले बन जाओगे, उनको खाना खिलाने वाले बन जाओगे, और एक आशीष के कारण हो जाओगे। तुम बुराई को तुम एक सच्चाई के साथ में उनको जीत लेने की तुम्हारे अंदर एक परमेश्वर की आत्मा कार्य करेगा, और आप उसको बुराई के ऊपर आप हासिल जीत करेंगे। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर एक महान प्रभु है कि वो हर एक को क्षमा करता, तो हमें भी क्षमा करना चाहिए। आज मैं बहुत सारे ऐसे मसीह लोगों को देखता हूँ जो कहीं ना कहीं उन भूल में बैठे हैं कि हाँ, यदि मेरे साथ ये बुरा किया तो मुझे इससे मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए, उससे बोलचाल की बातें नहीं करते, उससे व्यवहार नहीं रखते हैं, कहीं ना कहीं नाराज होकर चले जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि जो मेरे लोगों से प्रेम करता वो मुझसे प्रेम करता। तो मेरे अजीजों, हमें प्रेम करना चाहिए एक दूसरे से और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें प्रेम करना सिखाया है। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाएगा तो पिलातुस और जो हेरोदेस राजा उनके बीच में फासला था, उनके बीच में कई दिनों से वो लड़ाई ऐसी थी कि वो आपस में उनका मित्रता नहीं थी, वो उनके बीच में प्रेम नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह उनके बीच में पिलातुस के सामने गया, फिर हेरोदेस राजा के सामने गया, यीशु मसीह हाजिर किया गया, तो वो आपस में क्या हो गए, मित्र हो गए, और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु ने यही साबित किया कि हमें प्रेम करना चाहिए, चाहे दुश्मन हो चाहे कोई भी, हमें प्रेम करना चाहिए और भलाई करना चाहिए। यही प्रभु का वचन हमें खाता में आज्ञाकारी बनना चाहिए। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ हमारे हर एक जीवन में डाल दे प्रभु जी। आज प्रभु जी, जितने देखने वाले, जितने सुनने वाले, उनके मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर में आत्मा से भरे, शामत से भरे पिता। आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना फल कराए पिता। आज इनके जो मित्र आत्मा जाए प्रभु, इन्हें हर एक से बातें करे कि ये बुराई के बदले बुराई नहीं की पिता, इसके विपरीत पिता परमेश्वर एक भलाई करने वाले बन जाए। आज श्राप नहीं लेकिन आशीष देने वाला बन जाए यीशु मसीह के नाम से। और इनके नम्रता की आत्मा इनके अंदर जाए, बुद्धि और ज्ञान समझ की आत्मा जाए, इनके अंदर सहन शक्ति की आत्मा जाए कि ये सहन सके हर चीजों को पिता। जैसे आपके अंदर सहन शक्ति की आत्मा थी वैसे हर एक चीजों में जाए यीशु के नाम। इनको छुए पवित्र आत्मा ब्लेस और आशीष दे मेरे खुदा। आज तेरी आत्मा से भरे, तेरी शामत से भरे, उसमें आज्ञाकारी बनकर आगे तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए बने मेरे पिता। हरि को आत्मा प्रभु जी, अपना प्रभु जी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद मेरे प्रभु जी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन।